अनुमान प्रमाण का खंडन। स्यादेश मनोरथो यद्यनुमानादेः प्रामाण्यं न स्यात्। अस्ति च प्रामाण्यं कथमन्यथा धूमोपलम्भानन्तरं धूमध्वजे प्रेक्षावतां प्रवृत्तिरूपपद्येत्। नद्यास्तीरे फलानि सन्ति इति वचन श्रवण समनन्तरं फलार्थीनां नदीतीरे प्रवृत्तिरिति। तदेतन्मनोराज्यविसृम्भणं व्याप्तिपक्षधर्मतासालि हि लिंगम गमकम अभ्युपगतम अनुमान प्रामाण्यवादिभिः। व्याप्तिश्च उभय विधोपाधिविधुरः संबंधः। स च सत्तया चक्षुरादि वन्नांगभावं भजते किंतु ज्ञाततया कः खलु ज्ञानोपायो भवेत्। खैर यही सही, किंतु आपकी यह इच्छा तो तब पूरी होती है जब अनुमानादि को प्रामाणिक नहीं मानते। यह चार्वाक के विरोधियों की शंका है, लेकिन अनुमानादि तो प्रमाण है ही नहीं, तो धुआं देखकर अग्नि के प्रति बुद्धिमान लोगों की प्रवृत्ति कैसे सिद्ध होती। अनुमान प्रमाण से ही यह संभव है। अथवा नदी के किनारे फल है, इस बात को सुनकर फल चाहने वाले नदी के किनारे क्यों चल पड़ते हैं। शब्द या आगम प्रमाण से यह संभव है, जबकि आप्त या यथार्थवत्ता की बात सुनकर उस पर विश्वास करें। इस प्रकार इन उदाहरणों से सिद्ध होता है कि अनुमान और शब्द प्रमाण है। यह पूर्व पक्षी अर्थात चार्वाक के विरोधियों का वचन है। यह सब केवल मन के राज्य की कल्पना है। अनुमान को प्रमाण मानने वाले लोग संबंध बतलाने वाला लिंग मिडिल टर्म मानते हैं, जो व्याप्ति और पक्षधर्मता से युक्त रहता है। व्याप्ति का अर्थ है दोनों प्रकार की संकित और निश्चित उपाधियों से रहित पक्ष और लिंग का संबंध
आँख की तरह यह संबंध केवल अपनी सत्ता से ही अनुमान का अंग नहीं बन सकता, प्रत्युत इसके ज्ञान से अनुमान संभव है। कहने का अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार आँख दर्शन क्रिया का एक सहायक अंग है, उसी प्रकार व्याप्ति भी अनुमान का अंग है, किंतु इन दोनों की सहायता की विधियों में बड़ा अंतर है। देखने में स्वयं आँखों के ज्ञान की आवश्यकता नहीं, केवल सत्ता की आवश्यकता है, किंतु अनुमान में सहायता देने वाली व्याप्ति की सत्ता की आवश्यकता नहीं। उसका ज्ञान होना चाहिए। अब व्याप्ति के ज्ञान का कौन सा उपाय है? इसके बाद प्रत्यक्षादि साधनों के द्वारा व्याप्ति का ज्ञान असंभव है, यह दिखलाया जाएगा। किसी अनुमान यदि प्रार्थानुमान न हो में 3 वाक्य होते हैं। व्याप्ति, पक्षधर्मता तथा निगमन। व्याप्ति यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः। पक्षधर्मता पर्वते धूमः। निगमन इसलिए पर्वते वह्निः। इनमें पर्वत पक्ष जिसमें साध्य की सत्ता संदिग्ध हो है, वह्नि साध्य और धूम हेतु या लिंग हेतु वह पद है जो मेजर और माइनर प्रीमाइस में विद्यमान हो, किंतु निगमन में न रहे। व्याप्ति वाक्य में हेतु और साध्य का संबंध होता है तथा निगमन में पक्ष और साध्य का। मूल ग्रंथ की पंक्ति में कहा है कि अनुमान में लिंग या हेतु की व्याप्ति और पक्षधर्मता के वाक्यों में अस्तित्व रहना चाहिए। प्रत्येक अवस्था में अनुमान की सफलता व्याप्ति पर ही अवलंबित है। अतः व्याप्ति ज्ञान के लिए न्याय दर्शन में अनेक उपाय बतलाए गए हैं। पाश्चात्य तर्कशास्त्र में तो इसके लिए पूरा आगमन तर्कशास्त्र ही पड़ा हुआ है। चार्वाक सिद्ध करते हैं कि व्याप्ति को न तो प्रत्यक्ष से जान सकते न अनुमान से। उपमान और शब्द भी इसमें असफल है।
व्याप्ति के ज्ञान में दो उपाधियां होती है, निश्चित और संकित। यह तो स्पष्ट है कि व्याप्ति में उपाधि रहने पर निगमन भी सोपाधिक होगा, अर्थात अशुद्ध होगा। निम्नलिखित अनुमान सोपाधिक है। सभी हिंसाएं अधर्म का साधन है। यह हिंसा भी हिंसा ही है, इसलिए यह हिंसा अधर्म का साधन है। यहाँ पर व्याप्ति वाक्य में निषिद्ध उपाधि है, अर्थात व्याप्ति को इस प्रकार होना चाहिए। सभी निषिद्ध हिंसाएं अधर्म का साधन है। यदि ऐसा नहीं किया जाए तो वेद विहित हिंसा भी अधर्म का साधन हो जाए। इसी उपाधि के चलते निगमन भी सोपाधिक हो गया कि यदि यह निषिद्ध हिंसा है तो अधर्म का साधन है। अस्तु ऊपर कहा जा चुका है कि व्याप्ति की सत्ता से ही अनुमान लाभान्वित नहीं होता। जब तक कि उसका निश्चित ज्ञान न हो। इसी प्रकार व्याप्ति यदि उपाधि में निश्चित हो तब तो अनुमान हो ही नहीं सकता। उपाधि के संकित होने पर भी कहीं व्याप्ति होगी, कहीं नहीं होगी। ऐसी अवस्था में व्याप्ति होने पर भी उसके निश्चित ज्ञान के अभाव में अनुमान नहीं हो सकता। व्याप्ति न रहने पर तो अनुमान का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए व्याप्ति को उभय विध उपाधि से विधुर रहित होना कहा गया है।